नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ई-कॉमर्स एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई दो जाने-माने भारतीय यूट्यूबर्स के बीच हुई एक पब्लिक बहस से। तो कहानी शुरू होती है मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की एक बिजनेस एडवाइस से। उन्होंने कहा कि कोई भी उनके ज्वेलरी ब्रांड प्राव की वेबसाइट से सामान खरीदकर उसे आगे अपनी वेबसाइट पर ज्यादा दाम में बेच सकता है और इसे होलसेल रेट मानकर चल सकता है। अब इसी बात को पकड़कर एक यूट्यूबर जेनजी वे ने फैसला किया कि क्यों ना इस सलाह को आजमाकर ही देख लिया जाए। उन्होंने इसे एक रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंज की तरह लिया। तो यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा हुआ, क्या सच में एक डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड, मतलब जो सीधे आम लोगों को सामान बेचता है, उससे प्रोडक्ट्स खरीदकर कोई फायदेमंद बिजनेस बनाया जा सकता है? तो चलिए अब समझते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट आखिर किया कैसे गया, इसका तरीका क्या था। सबसे पहले इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेंटर में जो बिजनेस मॉडल है उसे समझना जरूरी है। ड्रॉप शिपिंग। देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ऑनलाइन स्टोर तो खोलते हैं पर सामान अपने पास स्टॉक में नहीं रखते। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, आप उस प्रोडक्ट को किसी और सप्लायर से खरीदकर सीधे कस्टमर के पते पर भिजवा देते हैं। मतलब माल खरीदने और गोदाम में रखने का कोई झंझट नहीं। तो इस यूट्यूबर ने एक बहुत ही साफ सुथरा 5 स्टेप का प्रोसेस फॉलो किया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहले एक वेबसाइट बनाई, फिर 2 अलग-अलग सप्लायर से एक जैसे प्रोडक्ट्स लिए, दोनों को एक ही दाम पर बेचा, फिर सोशल मीडिया पर ऐड चलाए और आखिर में देखा कि किस सप्लायर से कितना फायदा या नुकसान हुआ। तो अब आते हैं इस बिजनेस मुकाबले के 2 मेन खिलाड़ियों पर। देखते हैं कि ये 2 सप्लायर कौन थे। एक तरफ था प्राउ, जो कि संदीप माहेश्वरी का ब्रांड है और एक B2C ब्रांड है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जो सीधे आम ग्राहकों को सामान बेचता है। दूसरी तरफ था डायोडैब, जो कि एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जिसे खास तौर पर रीसेलर्स के लिए ही बनाया गया है। और यहीं पर इस टेबल में पूरा खेल बदल जाता है। साफ साफ दिख रहा है कि पृथ्वी से एक आइटम खरीदने की लागत है 199 रुपए, जबकि डायोडैप, जो कि एक प्रॉपर B2B प्लेटफॉर्म है, वहां वही चीज लगभग 90 रुपए में मिल रही है। मतलब कीमत दोगुने से भी ज्यादा। और बस यहीं से सारा प्रॉफिट और लॉस का गणित शुरू होता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की लागत पर खत्म नहीं होती। एक ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे छिपे हुए खर्चे भी होते हैं, जिनका हिसाब लगाना बेहद जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि एक अकेली सेल लाने के लिए फेसबुक एड्स पर औसतन 120 रुपए का खर्चा आ रहा था। ये है कस्टमर लाने की कीमत। फिर आता है पैकेजिंग का खर्चा। प्रायो से खरीदे गए आइटम को बेचने से पहले उसकी ब्रांडिंग हटानी पड़ती और फिर नई पैकेजिंग में डालना पड़ता, जिसमें अलग से पैसे लगते। वहीं दूसरी तरफ डियोडैप बिना किसी ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग में सीधे सामान भेजता है, तो वो खर्चा बच गया। शिपिंग कॉस्ट में भी एक बड़ा फर्क था। डियोडैप क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे ऑर्डर भेजता है, तो उसे शिपिंग सस्ती पड़ती है। वहीं एक नए बिजनेस को स्टैंडर्ड महंगा रेट देना पड़ता है। और आखिर में हमें RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन को नहीं भूलना चाहिए। ये ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा खर्चा है। जब कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता और वापस आ जाता है, तो एड और शिपिंग दोनों का पैसा डूब जाता है, जो सीधे सीधे मुनाफे को खा जाता है। तो इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद आखिर में नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं फाइनल हिसाब किताब। तो नतीजा ये निकला, प्राओ से खरीदे गए हर एक प्रोडक्ट को बेचने पर आखिर में जेब से 101 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ डायोडैप से खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर हर एक बिक्री पर 41 रुपए का साफ मुनाफा हो रहा था। तो ये इतना बड़ा फर्क आया क्यों? जवाब बहुत सीधा है। रिटेल ब्रांड से सामान खरीदने की जो शुरुआती ऊंची कीमत थी, उसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बाकी सारे खर्चे तो एक जैसे ही थे, लेकिन जब आपकी खरीद ही महंगी हो तो मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उन लोगों के लिए क्या बड़े सबक मिलते हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। देखिए, इस केस स्टडी से ई-कॉमर्स के कुछ बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सबक सामने आते हैं। सबसे बड़ा सबक, सोर्सिंग ही सब कुछ है। मुनाफा वहीं से शुरू होता है जब आप सामान सबसे कम दाम पर खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। विज्ञापन, शिपिंग, पैकेजिंग, रिटर्न, हर छोटे बड़े खर्चे का हिसाब रखना पड़ता है। और हाँ, ये भी कि रीसेलिंग के लिए रिटेल ब्रांड नहीं बल्कि असली B2B सप्लायर्स ही काम आते हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात पता चली। एक्सपेरिमेंट में दूसरे प्रोडक्ट्स भी टेस्ट किए गए
और ये सामने आया कि सही सप्लायर मिलने के बाद भी हर प्रोडक्ट मुनाफा नहीं देता। कुछ प्रोडक्ट सुपरहिट होते हैं तो कुछ फ्लॉप। मतलब ड्रॉप शिपिंग में रिस्क तो है और लगातार नए नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते रहना ही कामयाबी का रास्ता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई पब्लिक फिगर बिजनेस की सलाह देता है तो वो सलाह सिर्फ प्रेरणा होती है या उसके नतीजों की कोई जवाबदेही भी बनती है? प्रेरणा और जवाबदेही के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ है?